तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में, ठीक है। तो इस्लाम धर्म में क्या है, मतलब इनके अगर बात किया जाए तो इनके जो संस्थापक होते हैं उनको क्या कहा जाता है। फिर डिस्कस करेंगे मक्का मदीना क्या है, मुसलमान लोग जो है मुस्लिम लोग जो है मतलब पश्चिम की ओर होकर के मतलब अपना नमाज क्यों पढ़ते हैं। ए टू जेड मतलब जितना भी आपको डाउट है और जितना एग्जाम में पूछता है उतना पॉइंट को जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, बस प्रयास यही करना है कि वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देख दीजिएगा, तो आपको यहाँ से एक भी जो होता है क्वेश्चन का आंसर वो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस्लाम धर्म के बारे में, ठीक है। इस्लाम धर्म, ठीक है। पहला है कि इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द। पहला क्वेश्चन बनता है कि इस्लाम किस भाषा का शब्द है, तो डायरेक्ट बताइएगा अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मान लिए कि इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या बता सकते हैं। तो अगर जो पढ़े रहेंगे वो तो बता देंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत होगा। तो बताएंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है इस्लाम का अल्लाह को जो है समर्पण। कह रहा है कि इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अल्लाह को समर्पण, ठीक है। मतलब अल्लाह को समर्पण मतलब अल्लाह के ऊपर मतलब अपना जो है उनके ऊपर समर्पण कर देना, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अगला है इनके धार्मिक स्थान को क्या कहा जाता है। इस्लाम धर्म जो है उसका धार्मिक स्थान को क्या कहेंगे, तो बताएंगे कि मस्जिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मस्जिद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इनके जो धर्म संस्थापक होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए इस्लाम धर्म का जो है संस्थापक को कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, 2-3 और ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप तो मान लीजिए पढ़ दी तो आपको तो पता चल गया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है, तो आप डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं कि इनका जन्म मतलब मोहम्मद साहब जी का, पैगंबर जी का जन्म कब हुआ, तो बताएंगे 570 ईस्वी में। कब हुआ, 570 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पे हुआ, मक्का में हुआ। कहाँ हुआ, मक्का में, ठीक है। अगला है इनके पिता का नाम क्या था, पैगंबर साहब जी का पिता का नाम क्या था, तो बताएंगे अब्दुल्ला। पैगंबर साहब के पिताजी का क्या नाम था, अब्दुल्ला, और माता का नाम अमीना। याद रखिएगा, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है कि इनकी पत्नी का नाम खदीजा। पत्नी का नाम क्या था, खदीजा, और पुत्री का नाम फातिमा। मतलब 4 पॉइंट एक बार फिर सुन लीजिए। इस्लाम धर्म में जो आपका धर्म या संस्थापक जो है आपका पैगंबर साहब, उनके अगर पिता के बारे में बात किया जाए तो नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम बात किया जाए तो नाम था अमीना, और पत्नी का नाम बात किया जाए पैगंबर साहब का तो खदीजा, और पुत्री का बारे में बात किया जाए तो फातिमा। क्लियर, 4 पॉइंट। चलिए अगला बात करते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है 610 ईस्वी में जो है हीरा नामक गुफा में हुआ था। मतलब पैगंबर साहब को जो है ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, तो 610 ईस्वी में। कहाँ पे, तो हीरा नामक जो गुफा है वहाँ पे। और ये कहाँ पे गुफा है, तो बताएंगे मक्का में स्थित है। कहाँ पे है, मक्का में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट अगर देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि मक्का से मदीना का जो यात्रा है, यात्रा को ही जो है मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए पूछ दिया कि मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे कि मक्का से मदीना का जो यात्रा है, जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, वही जो है आपका मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है कि 622 ईस्वी में क्या हुआ, मतलब प्रारंभ हुआ, ठीक है, मतलब जाने लगा, ठीक है। इसको जो है हिजरी संवत भी कहा जाता है, ठीक है। मुस्लिम संवत को क्या कहा जाता है, हिजरी संवत भी कहा जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, हिजरी संवत जो है एक वर्ष में 364 दिन होता है। हिजरी संवत में जो है एक वर्ष में कितना दिन होता है, तो 364 नहीं 354 दिन, सॉरी भुला गया था, 354 दिन होता है, ठीक है। और 12 महीना होता है। 12 महीना तो हम लोगों में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 12 महीना हम लोग में भी है, ठीक है। तो हिजरी संवत में कितना दिन होता है एक साल में, तो 354 दिन, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं क्या है कि इसके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया जाता है। इसके द्वारा किसका उपदेश दिया जाता है, तो कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया जाता है, जो इस धर्म के सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए कि इस्लाम धर्म का जो है मतलब इस्लाम धर्म का जो सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन है, या पूछ दिया धार्मिक ग्रंथ क्या है, तो बताएंगे कुरान है, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं कि इनकी मृत्यु, तो इनका मृत्यु जो है 632 ईस्वी में मदीना में हुआ। मतलब 632 ईस्वी में हुआ मदीना में, किनका मृत्यु, पैगंबर साहब का, ठीक है।
मदीना में। कहाँ पे हुआ? मदीना में। कब? तो 632 ईस्वी में। ठीक है। अगला है वहीं इनको दफना दिया गया, वहीं पे जो इनको क्या किया गया? दफना दिया गया। मक्का और मदीना दोनों जो है धार्मिक स्थल सऊदी अरब में स्थित है। मक्का और मदीना जो है दोनों को धार्मिक स्थल कहाँ पे स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है। याद रखिएगा, मक्का और मदीना जो है दोनों मतलब ये जगह कहाँ पे स्थित है? तो सऊदी अरब में। ठीक है। अगला अगर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि अली मोहम्मद साहब के जो है अली जो थे अली मोहम्मद साहब के दामाद, यानी पैगंबर साहब का दामाद कौन? अली। ठीक है। और बेटी का नाम था फातिमा। ठीक है। जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, वो जो अली जो थे दामाद जो थे, वो कौन थे? उत्तराधिकारी थे। ठीक है। जिनकी हत्या जो है 661 ईस्वी में कर दिया गया। उनका हत्या कब कर दिया गया? तो 661 ईस्वी में। ठीक है। अली के बेटे कौन थे? हासन हुसैन। अली के बेटे हासन हुसैन की हत्या करबला यानी ईरान में जो है 680 ईस्वी में कर दिया गया। अली के बेटा हासन हुसैन, इनका हत्या कब कर दिया गया? 680 में। कहाँ पे? करबला जो ईरान में। ठीक है, वहाँ पे कर दिया गया। ठीक है। अगला है मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। जो मोहम्मद साहब हैं उनका उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा। यानी जो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी थे कौन? अली, उनका दामाद, तो उनको क्या कहा जाता है? कह सकते हैं खलीफा भी कह सकते हैं। ठीक है। खलीफा पद खलीफा का जो पद है 1924 तक रहा, मतलब उनका जो पद जो है 1924 तक रहा। खलीफा पद जो है 1925 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त कर दिए। 1924 तक मतलब उनका पद रहा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 1925 में जो है इस पद को जो है तुर्की के जो शासक थे मुस्तफ़ा, उन्होंने क्या किया? इसको जो है समाप्त कर दिया। ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में। पिछला वीडियो में भी जो हम लोग मतलब इस्लाम धर्म के बारे में डिस्कस किए थे, थोड़ा सा वो वीडियो जो है 1 मिनट रुकिएगा। चलिए फिर लगता है बैक होगा। ठीक है। थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। अगला पॉइंट अगर डिस्कस करते हैं तो अगला पॉइंट क्या है? अगला है कि तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा जो इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद साहब का जो जीवन चरित्र है इब्न इसाक द्वारा लिखा गया। मान लीजिए पूछ दिया कि पैगंबर साहब यानी जो है उनका जीवन चरित्र जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो इब्न इसाक के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा? इब्न इसाक के द्वारा। ठीक। अगला है इनके जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है। इनका मतलब मोहम्मद पैगंबर साहब जी के अगर बारे में बात किया जाए, इनका जन्म जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है। ठीक है। तो इस्लाम धर्म के बारे में कुछ और पॉइंट भी है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे है। अगर बात किया जाए तो इनका प्रमुख मतलब इस्लाम धर्म में अगर बात किया जाए तो प्रमुख दिन कौन सा होता है? तो प्रमुख दिन जो है रविवार होता है, शुक्रवार होता है। ठीक है। प्रमुख दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। ठीक है। अगला है कि कुरान मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है। कुरान के अगर बारे में बात किया जाए तो मूल रूप से जो है अरबी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? अरबी भाषा में। ठीक है। अगला अगर बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है उसको देखते हैं कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम को 2 भागों में बांट दिया गया। मतलब पैगंबर साहब की मृत्यु हुआ उसके बाद क्या हुआ कि इस्लाम को जो 2 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग सुन्नी और दूसरा शिया। याद रखिएगा 2 भाग में बांटा है, शिया और सुन्नी। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वासों पर आधारित था। जो सुन्नी जो था वो मतलब किसके विश्वास पर आधारित था? तो मोहम्मद साहब यानी पैगंबर साहब के विश्वास पर आधारित था। और जो शिया जो था ये जो है उनके दामाद अली शिक्षा पर विश्वास करता था। जो उनके दामाद अली थे उनके मतलब शिक्षा पर विश्वास करता था। कौन? तो शिया मतलब उनके दामाद के आधार पर समझिए तो। और जो सुन्नी था मोहम्मद पैगंबर साहब के विश्वास पर आधारित था। ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला मक्का की ओर दिशा को जो है किबला कहा जाता है। मक्का का और जो डायरेक्शन है उसको क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं। तो अभी हम बात किए थे ना कि मतलब कारण क्या है, तो यही कारण है कि मक्का की ओर जो दिशा है उसको क्या कहते हैं? किबला। जो नमाज पढ़ते समय मतलब ये लोग पश्चिम होकर के मतलब खड़े होकर के पढ़ते हैं। ठीक है। भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं, यही कारण है। ठीक है। क्योंकि मक्का मदीना उधर है ना, तो इसके चलते पश्चिम होकर के पढ़ते हैं। ठीक है। अगर बात करते हैं कि इसका कारण ये भी है कि भारत में जो है पश्चिम मक्का और मदीना है, बताया ना, वही बात है। ठीक है। इसके चलते जो है वो लोग पश्चिम कर होकर के पढ़ाई कर मतलब नमाज पढ़ते हैं।
अगला है भारत में मुस्लिम धर्म में प्रवेश अरबों द्वारा जो है 712 ईस्वी में हुआ था। क्या है कि भारत में जो है मुस्लिम धर्म का जो प्रवेश अगर बात किया जाए तो अरबों के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, जब अरबों ने क्या किया कि सिंध पर आक्रमण किया, तो वहाँ का शासक राजा दाहिर था। जब अरब लोग क्या किया कि सिंध पर आक्रमण कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ का शासक था कौन था? तो राजा दाहिर था, जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और उसी समय इस धर्म को जो है प्रचार प्रसार के लिए हुआ और मजबूती के साथ फैलता गया। मतलब नहीं समझ में आया होगा। कह रहा है कि वहाँ का जो, एक मिनट फिर सुनिएगा, कि अरबों के द्वारा क्या हुआ कि सिंध पर आक्रमण हुआ। ठीक है, और वहाँ का जो शासक था राजा दाहिर था। कौन था? मतलब सिंध का जो शासक कौन था? राजा दाहिर था। ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया, उसी समय इस धर्म का क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ और मजबूती के साथ मतलब फैलता गया इस्लाम धर्म। ठीक है, अगला है कि इस धर्म के मानने वाले 5 अनिवार्य कर्तव्य है। पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट ये है कि जैसे अगर मान लीजिए इन लोगों का बकरीद का त्यौहार होता है, तो इस अवसर में क्या होता है कि बकरे को कुर्बानी दिया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि प्रतिदिन 5 बार मतलब ये लोग नमाज पढ़ते हैं। फजर, जुहूर, असर, मगरिब, ईशा, ये जो है नमाज पढ़ना चाहिए। मतलब इन लोगों को 5 बार मतलब पढ़ते हैं दिन भर में। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं। एक मिनट, तीसरा पॉइंट ऊपर में हुआ। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या है? ये पीडीएफ ही है ना खान सर का पूरा, इसके चलते। अगला तीसरा पॉइंट है कि जरूरतमंदों को दान देना, जिसको जक़ात कहते हैं। मान लीजिए जिसको जरूरत है उसको दान देते हैं। ठीक है, अगला है रमजान के महीने में सूर्योदय से पहले से लेकर सूर्यास्त तक रोज जो है उपवास रखना। मतलब ये लोग करते हैं ना, जो नमाज होता है रमजान का जो पर्व होता है उस समय। ठीक है, सूर्योदय के पहले मतलब सूरज उगने से पहले और सूरज उगने से पहले तक ये लोग जो है उपवास रखना चाहिए, उपवास रखते हैं। ठीक है, हर मुसलमान को जो है जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी मक्का में से जो काबा है उसकी यात्रा करना चाहिए। मतलब ये 5 पॉइंट जो है बताया गया। ठीक है, तो हम लोग का जो इस्लाम धर्म के बारे में क्लियर वे में मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही आपको आएगा। ठीक है, फाउंडेशन हिस्ट्री वाला। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।